मैं आपको बताऊँ कि ये फ़ोन कैसा है, आप खुद मुझे कमेंट से बताइएगा गाइज़ कि एक्चुअली आपको फ़ोन ये कैसा लग रहा है बिकॉज़ ये पर्सनल प्रेफ़रेंस होती है, सो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगा। हो सकता है आपको ये डिवाइस ना अच्छी लगे, लेकिन मुझे हो सकता है अच्छी लगे। कूल। आज हम इस फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ये है रेनो 11 प्रो। अब ये जो कि रिटेल यूनिट है, मैंने बाय की है, तो मैं आपको एग्ज़ैक्टली टू द फैक्ट बताऊँगा कि जितने भी ये डिवाइस मिल रही है, क्या ये डिवाइस आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? इन केस आपके पास ऑफलाइन मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ओप्पो का क्या है कि मार्केट में ब्रांड नेम बहुत ही ज़्यादा है। रिमेंबर जब हम एक सुपर बजट फ़ोन ट्राई कर रहे थे टेक्नो का, तो आपने देखा था कि मार्केट में ओप्पो का नाम सबसे पहले आता है, फिर एप्पल का आता है, इन लोगों का आता है। सो वैल्यू तो है। अगर आप शॉप में लेंगे तो जो शॉपकीपर है वो समहाउ आपको कन्विंस कर ही देगा कि आप ओप्पो का ही फ़ोन बाय करें, बिकॉज़ ऐसा यहाँ पे अपीलिंग फीचर दिया जाता है ना, सुपर हाइप मार्केटिंग। देखो वैसे यहाँ पे क्या है कि इस बार थोड़ा-सा मार्बल डिज़ाइन दिया गया है। अब ये कलर वलर वेरी करता रहता है। अगर आप दूसरे कलर पे जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा डिफरेंट टेक्सचर मिलेगा। मुझे थोड़ी-सी स्किनी फीलिंग ज़्यादा आ रही है, लाइक अब जैसे वीवो का फ़ोन देख लें, ये थोड़ा-सा अलग है लेकिन इसमें भी फिनिशिंग है। तो यहाँ पे ना अच्छा-बुरा दोनों है। आपको कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क्स नज़र नहीं आ रहे हैं। बट हाँ, हो सकता है कि आपको ये उतना कूल लुकिंग लगे ना, इवन अगर आप केस लगा लेंगे तो भी आपको नज़र आएगा। अब देखो कैमरा मॉड्यूल का खेल क्या है कि इतना बड़ा मॉड्यूल बनाया गया है कि अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत ही बड़े-बड़े ढेर सारे मेगापिक्सल के कैमरे होंगे। लाइक पेरिस्कोप, टेलीफ़ोटो सब कुछ झोंक दिया गया होगा। तो ये जो एस्थेटिक इसलिए होती है, कंपनी चाहे तो यहाँ पे पैसे सेव कर सकती है, नेसेसरी क्यों यहाँ पे मटेरियल लगा रही है, बट ऐसा कुछ किया जाता है। और फ़ोन देखो स्लिम बहुत है, पकड़ने में बहुत ही लाइट वेट है। ऑफ कोर्स ग्लास है, सब कुछ है, बट यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। ऑन दी अदर फैक्टर्स में टॉप में कोई स्पीकर नहीं है, ईयर पीस ग्रिल में कोई स्पीकर नहीं है, बॉटम में जस्ट सिंगल स्पीकर है एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स टाइप सी है, कोई भी हेडफोन जैक यहाँ पे नहीं दिया गया है। पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन एक साथ में है, तो फ़ोन होल्ड करने में, चलाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी सेंसिटिविटी ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि लाइक ये सेंसिटिव नहीं है, इसकी भी परफॉर्मेंस मुझे सही लग रही है। ट्रेंड जो आ गया है इस साल का, आप जानते हो काफ़ी चेंज होता जा रहा है। सुपर ब्राइट डिस्प्ले के फ़ोन आपको मिल सकते हैं 50,000 में। रिमेंबर Realme GT 5 Pro कितनी ज़्यादा पीक ब्राइटनेस है। रेडमी का जो लेटेस्ट फ़ोन आया है उसकी ब्राइटनेस आपने देख ली कितनी ज़्यादा है। इसमें स्पेक्स जो दिया गया है वो ठीक है, ओके है, जो मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि अगर आप लावा अग्नि 2 देखेंगे, फॉर ए रेफरेंस में बता रहा हूँ, उस फ़ोन का डिस्प्ले इससे ज़्यादा बेटर है, वो आपको मिल सकता है 18,000 तक में भी। सब कुछ उसमें सेम है एग्जैक्टली, इस फ़ोन की इवन ब्राइटनेस भी सेम है। वो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है, प्लस उसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो इस फ़ोन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो डिस्प्ले में ओप्पो ने डेफिनेटली काफ़ी कट शॉर्ट किया है, बिकॉज कुछ ही एरियाज़ में कंपनी फोकस ज़्यादा कर सकती है। इवन दो ये फ़ोन कॉस्टली है, 35-40 के रेंज में आता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है वो सर्टेनली 20,000 के अंदर वाला है। वैसे डिस्प्ले इसका ठीक है, यूज़ करने के लिए अच्छा है। अगर आप इसी फ़ोन को लेते हैं तो इंडोर आउटडोर कहीं भी देखेंगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने आपको ये बता दिया कि इस प्राइस में आपको और क्या मिल सकता है। डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट में मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि यहाँ पे ऑटो स्टैंडर्ड हाई तो देखो यूजुअल दिया है कि अगर आप ऑटो पे लगाते हैं तो ये कोशिश ऑलवेज़ करता है कि 60 पे चले, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे आप हाई पे आते हैं तो यहाँ पे आप ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट लगा सकते हैं। अगर आप एवरी जगह एवरी इस ऐप में आप 120 चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे 120 सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको और बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड हाँ, उससे ऑफ कोर्स बैटरी पे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता ही है। इस फ़ोन में जो CPU दिया गया है वो Dimensity 8200 है। अब ये CPU नया नहीं है, iQOO Neo 7 आया था उसमें भी सेम CPU था, लेकिन जानते हैं iQOO में क्या होता है, थोड़ी कहानी अलग होती है। वो CPU थोड़ा सा गेमिंग के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया था। पहले मैं आपको नंबर्स दिखा देता हूँ, लाइक आपने नंबर्स देख लिए बेंचमार्क के, कुछ मैं आपको रेफरेंस में अदर फ़ोन्स दिखा रहा हूँ, उसके साथ में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस फ़ोन की परफॉर्मेंस नंबर क्रम में कैसी है। वो सारी ठीक है, नॉट दी मोस्ट पावरफुल। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का CPU थ्रॉटल टेस्ट चलाया तो इसमें जो मुझे ग्राफ मिला वो उतना लीनियर स्मूथ मिला नहीं, बिकॉज अब चूँकि ये गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन नहीं, तो यहाँ पे कूलिंग के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो CPU विद टाइम के लिए थोड़ा सा कूल होता है, फिर अपने वर्क में रहता है। तो आपको हैवी लोड में थोड़ा थोड़ा ना ऐसे जिटर या लैग फील हो सकता है अगर आप सुपर हैवी यूज़र हैं तो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कुछ और CPU दिखाऊं जो कि लास्ट ईयर के थे, लास्ट ईयर के, जैसे कि
स्नैपड्रैगन 778G जो Vivo V29 में उसकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितनी स्मूथ है, बिकॉज ये टाइम के साथ ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं है, iQOO Z7 Pro आप देख लो, उसकी परफॉर्मेंस कम प्राइस में से बहुत ज़्यादा बढ़िया, वो फ़ोन आपको 22 से मिल सकता है। लेटेस्ट लॉन्च Redmi Note 13 Pro Plus, उसकी परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप सुपर हैवी यूज़र हैं तो हम थोड़ा गेमिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 2 तरह के गेम ट्राई किए। ऑफकोर्स हाईएस्ट जो है जेंशिन इम्पैक्ट, नाम पे लोग जाते हैं तो मैंने भी उसको ट्राई कर लिया। अब उसमें क्या है कि देखो गेम चल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप गेम खेल नहीं पाएंगे। मीडियम सेटिंग में आप खेलते हैं तो आपको 40 FPS पे स्टेबल गेम प्ले मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे ही हाई सेटिंग लगाते हैं 60 FPS पे ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा लैग नोटिस होने लगेगा। BGMI की बात कर लें, BGMI में क्या, अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में गेम प्ले करते हैं तो आपको 60 FPS से गेमिंग करने को मिल जाएगी। ऑफ कोर्स वो इतनी मिनिमम सेटिंग होती है कि सभी डिवाइसेस बड़े आसानी से हैंडल कर लेती हैं, लेकिन जैसे आप उसको HDR पे लगाएंगे तो आपको फ्रेम लॉस मिल जाएंगे। 45 to 50 FPS आप खेलेंगे और आपको कुछ समय बाद थोड़ा सा लैग मिल सकता है। तो प्रो यूज़र के लिए आपको और बेटर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मिल सकते हैं, वो आपको मैं वीडियो की लास्ट में बताता हूँ। अब सबसे मेन स्टफ जिस पे ओप्पो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है और करती आ रही है, वो है इस फ़ोन का कैमरा। इस फ़ोन में देखो 3 कैमरे का सेटअप दिया गया है। 50 MP मेन कैमरा है, फॉलोड बाय 32 MP का यहाँ पे टेलीफोटो लेंस दिया गया है, और जो थर्ड है वो अल्ट्रा वाइड है। सेटअप वाइज तो देखो अच्छा है, कोई फालतू का 2 MP मैक्रो नहीं है। हाँ ऑफकोर्स 8 MP अल्ट्रा वाइड दिया गया, वो यहाँ पे नहीं देना चाहिए, तो फिर भी देखते हैं क्वालिटी कैसे है। फर्स्ट जैसे हम कलर एक्यूरेसी की बात करने लगे, अगर आप नेचुरल कलर्स की बात करते हैं, ऑफकोर्स फ्लावर्स, उन सारी चीज़ों की, तो कलर यहाँ पे देखो क्या है ना कि थोड़े से पंची आपको मिलेंगे, बिट ऑफ सैचुरेटेड मिलेंगे। आप सोनी के सेंसर है तो डिटेल्स भी अच्छे मिलेंगे। कभी कभी आपको ये नेचुरल लुकिंग मिल सकते हैं, कभी कभी बूस्टेड भी लग सकते हैं, बट हाँ कुल मिला के फ़ोटोज़ अच्छी हैं। लो लाइट पे भी चले जाएँ तो लो लाइट पे भी क्या है, देखो कलर इसके थोड़े से नेचुरल आ रहे हैं और लो लाइट की परफॉर्मेंस ठीक है, थैंक्स टू द सोनी सेंसर। ऐसा नहीं है कि ये CPU की वजह से, ये सेंसर की वजह से, बिकॉज ये सेंसर अच्छा है इसलिए सही काम कर रहा है। अब पोर्ट्रेट की बात कर लेते हैं कि जो मेन कैमरा सेंसर है उससे आप पोर्ट्रेट देखते हैं तो कैसी क्वालिटी निकल के आती है। डिफरेंट शॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ, हमने बहुत सारे शॉट्स लिए, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन लिया, कुछ हमने चैलेंजिंग लाइक थोड़ा से फॉगी वेदर में लिया, तो हर जगह हमने शॉट लेने की कोशिश की। तो इसमें देखो अच्छा क्या है कि डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं, एजेस पे डिटेक्शन इसका काफ़ी प्रॉपर है, कलर्स थोड़े से बूस्टेड लाइक सैचुरेटेड कलर जैसे कि मेन सेंसर है तो इफेक्ट वैसे आएगा, लेकिन कुल मिला के इसमें पोर्ट्रेट शॉट अच्छा लेने का ऑप्शन दिया है कि आप 2x भी यहाँ पे पोर्ट्रेट ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है, तब थोड़ा बेटर क्वालिटी के क्लोजअप पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो दूर जाके 1x भी ले सकते हैं। तो सारी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट लेंस पे आ जाते हैं, यानी कि टेलीफोटो लेंस की परफॉर्मेंस कैसी है। 32 MP का यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस दिया गया है, यानी कि आप ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। इस फ़ोन में आपको 2x ऑप्टिकल तक का फीचर दिया गया है। अब है क्या गाइस, अगर आप बहुत ही अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फ़ोटोज़ लेते हैं तो जनरली अगर आप डिजिटल जूम भी किसी और फ़ोन से करेंगे तो 2x में भी क्वालिटी अच्छी आती है, ऐसा नहीं कि वो बैड आती है, ठीक ठाक क्वालिटी आती है। तो यहाँ पे भी आपको 2x 1x में बहुत ह्यूज डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आई मीन क्लैरिटी डिटेल्स ठीक है, बट जैसे से आप बियॉन्ड जाते हैं ऑफकोर्स थोड़ी सी आपको क्लैरिटी यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आएगी। मैक्स जितना चले आएंगे तो हाँ क्वालिटी थोड़ी सी डल फील होगी, बट अगेन ये डिजिटल जूम से थोड़ा सा आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। थर्ड लेंस जो है वो अल्ट्रा वाइड लेंस है 8 MP का, तो इसमें आप बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। जस्ट 8 MP है तो वो एंशियंट है, ठीक ठाक आपको डिटेल्स दे सकता है, बहुत बेटर आप इसमें शॉट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब रियर कैमरे से वीडियो की बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, देखो आप 4K के रिजोल्यूशन की वीडियो तो बना सकते हैं, OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। अब यहाँ पे कोई भी 4K 60 नहीं है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो 4K 30 में है। अब OIS भी इस फ़ोन का अच्छा है, आप अच्छे खासे स्मूथ वीडियोस बना सकते हैं, कलर कंट्रास्ट डिटेल सब कुछ इसमें सही आ रहे हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वीडियो में ये बेकार है, आप अच्छे वीडियोस इससे बना सकते हैं। मूविंग ऑन गाइज, ओप्पो वीवो के फ़ोन है तो सेल्फी तो कमाल की हो ही सकती है। देखो अभी मैंने आपको जानबूझ के इंडोर में दिखाया है, यहाँ पे आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है और क्वालिटी सेल्फी की बहुत ही सही आती है। अब पोर्ट्रेट एक्सपर्ट है तो ये सब तो कमाल इसमें दिया जाएगा। आप जैसे कि अभी नॉर्मल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसको चाहे तो थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड में शूट कर सकता हूँ और चाहे तो इसको थोड़ा सा 2x पे भी आ सकता हूँ। तो ये कुछ कूल फीचर है जो ओप्पो ऑलरेडी अपने फ़ोन में आपको देती है, तो ये सारी चीज़ें आप एज नीडेड यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे से फ़ोटोज़ भी अच्छी आती हैं, डिटेल्स कलर कंट्रास्ट सब कुछ बहुत ही सही आता है। तो ये ओप्पो में मुझे सर्टेनली अच्छा लगता है और आज मुझे लगता है यंग जनरेशन को नीडी होती है सेल्फी चीज़ों की, दैट्स व्हाई आई थिंक ओप्पो बहुत ज़्यादा सेल भी होता है और काफ़ी वाइड भी आप देख सकते हो गया। और अगर आप आउटडोर में लेते हैं तो वहाँ पे भी वीडियो क्वालिटी काफ़ी सही है,
लाइक डिटेक्शन और होता है ना, तो वो जो बैकग्राउंड ट्रांजिशन, लाइट इफेक्ट, वो सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर मेंटेन होती है। सो कुल मिला के गाइज कैमरे की बात करें तो यस, मुझे इस फ़ोन का कैमरा ठीक लगा, नॉट बैड, बट अगेन इस प्राइस में आपको और बेटर फ़ोन्स मिल सकते हैं जो आपको और थोड़े सॉफ्टवेयर वाले फीचर भी दे सकते हैं, बट अगेन इट्स नॉट बैड। यहाँ पे देखो लेटेस्ट कलर OS आपको 14 मिला है जो आपको एंड्रॉयड 14 के बेस पे है, ये थोड़ी सी बढ़िया बात है। एंड अब फीचर वाइज क्या कहें, अगर आप चाहें तो वन प्लस का फ़ोन चला रहे हैं या आप रियलमी का फ़ोन चला रहे हैं जैसे कि GT सीरीज़, तो आपको नियरली फीचर वही मिलेंगे जो आपको इन सारे ब्रांड में मिलती है। तो ज़्यादा मैं बताने की कोशिश नहीं करूँगा। बेसिकली वन प्लस है जिसमें आपको थोड़े से ऐप मार्केट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ ऐसी वाली कहानी है। बाकी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मुझे क्रेजी बग मिला नहीं, परफॉर्मेंस ठीक है, ज़्यादा लैग भी नहीं कर रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया हैं। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. छोटा सा आपने स्पीकर का डेमो तो देख लिया। अब देखो यहाँ पे खेल क्या है ना, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ये मोनो स्पीकर से यहाँ पे आपको डुअल कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। लाउडनेस है, बट कभी कभी मुझे ऐसा भी लगा जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई देख रहा हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे स्पीकर बंद हो गया, मुझे लगा कि अचानक क्या वो हेडफोन तो नहीं बंद हो गया या स्पीकर तो नहीं खराब हो गया, ये ऐसी फीलिंग आई थी। बिकॉज सिंगल में ना ऐसा होता है अक्सर, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये भी सीरियसली नॉट एक्सपेक्टिंग है, इस प्राइस में आपको इससे बेटर तो मिलना चाहिए। नाउ ऑन दी बैटरी में देखो, बॉक्स में भी वैसा नहीं कि आपको सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है, बैटरी कैपेसिटी भी ठीक है और मेरे यूसेज में ये फ़ोन आसानी से एक दिन तो चला जाता है। मैं आज सुबह चार्ज किया तो मैं नेक्स्ट डे टाइम तक या इवनिंग तक खींच लेता हूँ, डिपेंड करता है इस यूसेज में, तो ये माइलेज वेरी कर सकता है। बैकअप के मामले में ये ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलने वाली है। अब बैटरी का माइलेज इस बात पे वेरी करता है कि आप इसको 120 यूज़ कर रहे हैं कि 8 यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इसमें एडजस्ट हो सकती हैं। ऑन दी एक्स्ट्रास में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी IP प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। अब सीरियसली गाइस ये नया ट्रेंड आ गया है, पहले तो पेरिस्कोप नहीं दिया गया है, जस्ट टेल फोटो दिया गया, पेरिस्कोप टेल फोटो नया ट्रेंड आ गया है। 20,000 का मोटो, अब लेटेस्ट रेडमी, सारे के सारे अब IP रेटेड आ रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। ऑफकोर्स फ़ोन ड्यूरेबिलिटी में भी फेल हो जाएगा, वो भी आप जानते हो। वीवो के फ़ोन आपने देखे हैं तो ये नियरली वही डिज़ाइन है जो होता है, तो यहाँ पे भी हम सिमिलर रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। लेट मी नो अगर आपको उस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी देखी तो वो भी मैं ट्राई कर लूँगा। अब सवाल ये उठता है गाइस कि क्या आप इस फ़ोन में 35-40 रुपये डालें कि ना डालें। दो सवाल फिर से। पहला सवाल, अगर आप ओप्पो के फ़ैन हैं तो ऑफ कोर्स आपको इस फ़ोन में जो कॉन्स और वो अच्छी मैंने बता दी, सिंगल स्पीकर और तमाम तरह की चीज़ें बोले आपको कॉन्स बता दी। वैसे ठीक है, फ़ोटो भी ठीक लेता है, डिस्प्ले भी अच्छा है, एमोलेड है, कर्व्ड है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आप सारे काम कर लेंगे। बट अगर आप ये देखने आते हैं तो दूसरा सवाल आता है कि अगर आपको वैल्यू फॉर मनी फ़ोन देखना है तो आपको और बेटर फ़ोन मिल सकते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस की बात कर लें, अगर आप सेम CPU अगर आप iQOO न्यूज़ में देखेंगे तो वहाँ पे आपको बेटर थ्रॉटलिंग मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसी प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 भी मिल सकता है जो कि और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है। OnePlus 12 आएगा तो आपको 8 Gen 2 भी 40 के रेंज में मिल जाएगा। तो लाने को तो आपको और अच्छे फ़ोन मिल रहे हैं, बेटर डिस्प्ले, बेटर CPU, बेटर कैमरा, सब कुछ आपको और अच्छा मिल सकता है। तो ये फ़ोन सर्टेनली वैल्यू फॉर मनी फ़ोन तो नहीं है। ऑफ कोर्स फॉर दी लॉयलिस्ट के लिए है या उनके लिए जो नॉन टेकी पर्सन है, जो बाहर चले गए और दुकान वाले ने चेप लिया कि हैं बहुत अच्छा फ़ोन है, आप खरीद सकते हो। आपको बेटर फ़ोन ऑलरेडी मिल सकते हैं, मैंने कुछ नाम बता दिए, बाकी स्टे ट्यून, और भी कंपैरिजंस जारी है, मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाता हूँ।